माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद इंट्रोवर्ट। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, उसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, जो खामोश लोग होते हैं, जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, जो ज़्यादा बातें नहीं बताते अपने मुतालिक, या बोलना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो खामोश होते हैं, वो अकेले होते हैं, ऐसे लोग जब आपसे मिलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे उनसे दोस्ती या उनसे ताल्लुक। हालांकि वो ये नहीं कि वो गलत होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आपको मुश्किल लगता है उनसे कम्युनिकेशन, या आपको लगता है कि शायद वो आपसे ही कुछ छुपाते हैं, या वो आपको अच्छा नहीं समझते, इसीलिए आपसे अपनी बातें नहीं उन्होंने शेयर की, या आपको अपने इस काबिल नहीं समझा कि अपना कुछ या अपनी बातें या अपनी चीज़ें बता सके। लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात वो लोग बताना भी चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि आप सुने, लेकिन उनमें वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आपको अपनी बातें बता सकें, या किसी भी इंसान को। बाज़ लोगों में तो ये भी होता है कि उन्हें लगता है कि वो अपनी बातें, अपनी थॉट्स, अपनी चीज़ें किसी को बताएंगे तो शायद वो इंसान जो आपको अच्छा समझता है वो आपको गलत समझने लगेगा, या वो समझेगा कि ये तो पागल है, इसे कैसा ये किस किस्म का इंसान है। तो इसीलिए हम अपनी चीज़ें, अपनी बातें छुपाने लगते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी को सब कुछ अपने मुतालिक या कुछ अपने मुतालिक बताएं। तो पहली चीज़ है, आपका किसी ऐसे इंसान से वास्ता है तो पहली चीज़ तो यह है कि रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। देखिए, ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है, सब ने अपनी अपनी चीज़ें देखी होती हैं, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, किसी ने अच्छे किए होते हैं, किसी ने गलत किए होते हैं, किसी ने नुकसान उठाया होता है, किसी ने फ़ायदा उठाया होता है। ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि उसी से इंसान बनते हैं, हम उसी से बनते हैं जो भी हमें बचपन से अब तक हमने देखा है। अब कोई बच्चा जो वो गांव में पैदा हुआ, उसने गांव का माहौल देखा है 20 साल तक, 25 साल तक, तो एकदम से जब उसको सिटी में लाएंगे तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसे जो सिटी में पैदा हुआ है, ये जो बिल्कुल अनजान है देसी चीज़ों से या ऐसी जगहों से, उसे एकदम गांव में ले जाएंगे तो उसके लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जो चीज़ें सीख के आप आए हैं, उससे एकदम ऑपोजिट होना आसान नहीं होता। इंसान आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं। तो उनकी चॉइसेस का, उनकी जो भी लाइफ हो सकता है वो अभी आपको गलत लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चेंज होंगी, या आप उन्हें बता सकेंगे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या उन्होंने ये वो सही गलत देखा ही ना, तो जब वो देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये सही है और ये गलत है। तो किसी की भी लाइफ चॉइसेस की रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है उसने आपसे ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा हो। सेकंड चीज़ है लिसन देम। ऐसे लोगों को सुनने की कोशिश कीजिए। जब भी हम इंट्रोवर्ट लोगों से मिलते हैं तो अपनी बक 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 बोले चले जाते हैं, बहुत बोलते हैं जो लोग, खसूसन वो तो, और उन्हें लगता है कि सामने वाले को तो बोलने की हाजत ही नहीं है, उसे तो वो तो बोलता ही नहीं है तो मैं ही बोलूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मौका तो दीजिए, सुनने की कोशिश तो कीजिए। बाद लोग ये चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें इंसिस्ट किया जाए, या आपने उन्हें इंसिस्ट किया होगा तभी वो बोलेंगे। यानी वो किसी की स्पेस नहीं लेते, वो खामोश हो जाते हैं, उन्हें पीछे मतलब हट जाना होता है, और उन्हें यही सही लगता है। उन्हें लगता है कि उनको स्पेस नहीं लेनी किसी की, या उनको बिला वजह नहीं बोलना, या वजह के बावजूद भी नहीं बोलना। तो ऐसे लोगों को सुनने की कोशिश कीजिए, उनसे पोलाइटली सवाल कीजिए, या उनसे कन्वर्सेशन ऐसी बनाइए कि वो भी बोले। गिव स्पेस एंड टाइम। थर्ड चीज जो है ये है कि किसी भी इंसान को बदलने के लिए, या उसे अपने जैसा बनाने के लिए, या उसे उसके उस शेल से निकालने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि एक गांव के बच्चे को आप सिटी में ले आएं, या एक सिटी के बच्चे को आप गांव में ले जाएं, तो उसे चेंज होने में टाइम लगेगा, तो कुछ भी क्विकली नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसे इंसानों से आपका वास्ता हो तो उन्हें एकदम से चेंज मत कीजिए, आहिस्ता 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 उन्हें स्पेस दीजिए, उनकी वो चीज़ें खोलिए आहिस्ता आहिस्ता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से कोई खामोश तबा इंसान जो है वो बातूनी हो जाए, या कोई बातूनी इंसान खामोश हो जाए, या कोई किसी भी हवाले से वो चेंज हो सकता है। एक आहिस्ता आहिस्ता आप किसी जो बच्चा स्कूल नहीं गया कभी, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एकदम से ऐसा बन जाए कि वो
उसकी एजुकेशन भी हो जाए, वो एजुकेटेड लगे, वो अच्छा बोले, और कभी लगे नहीं कि उसे देख के कि स्कूल नहीं गया। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत कुछ लगाना होगा, नकदे जान लगानी होगी। तो टाइम दीजिए, टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चेंज हो जाता है। चौथी चीज़ जो है वो ये कि इंट्रोवर्ट लाइक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। ये होता है कि बहुत कम बोलने वाले लोग या कम घुलने वाले लोग बहुत स्पेसिफिक और मीनिंगफुल बातें करना चाहते हैं, वो फजूल बातें नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों में या बहुत खामोश तबा लोगों में ये चीज़ होती है कि वो बिला वजह की बात को टॉपिक नहीं बनाना चाहते, या बिला वजह की बात पे नहीं बोलना चाहते, या बिला वजह की बातें शेयर नहीं करना चाहते। जैसे कि अब ख़वातीन में ये होता है कि उनकी किसी से बात होगी कि जी आज मैंने क्या बनाया खाने में, तो वो इससे नहीं उनकी बात स्टार्ट होगी कि मैंने क्या बनाया, वो सुबह से स्टार्ट हो गई उनकी। तो मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा था ये बनाऊंगी, उसके बाद ये हुआ और एंड पे वो जाके बताएंगी 15-20 मिनट बाद कि मैंने खाने में ये खाया ये बनाया। जबकि मीनिंगफुल बात यह है कि आपसे पूछे जब आपने खाने में क्या बनाया, तो वही बताएं कि जो आपने बनाया है। तो ऐसे लोग मीनिंगफुल बात चाहते हैं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चाहते हैं। और नॉर्मल जो या ज़्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ भी बताते हैं। तो इस चीज़ को कभी भी दिल पे मत लीजिए कि कोई फजूल नहीं बोलता तो उसका मतलब है कि उसे आप पे दिलचस्पी नहीं है या वो आपको कुछ बताना नहीं चाहता। कुछ लोग बस मीनिंगफुल बातें बताना चाहते हैं या कम बातें बताना चाहते हैं, या वही जो लाजमी बात है वही बताना चाहते हैं। पांचवी और लास्ट चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जो कम बोलता है या कम घुलता मिलता है, उससे चाहिए कि वो लिखे अपनी चीज़ें। लिखने से जो भी बातें आप नहीं बोल पाते वो लिखिए, और लिखने से आपकी एक तो बहुत सी चीज़ें आप पे अपने आप पे भी खुलेंगी कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं या आप क्या हैं, और लोगों पे भी खुलेंगे। ऐसे लोगों से लिख के बाद टेक्स्ट में जब बात होती है तो तब आपको उनकी दिल की बातें ज़्यादा अच्छे से पता चलती हैं बनिस्बत जब कॉल पे या आमने सामने उनके बात हो तो खामोश हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में भी लाजमी होंगे या कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान जिनके साथ टेक्स्ट पे बात कीजिए तो बहुत अच्छे से बात होती है, बहुत डिटेल से बात होती है, लेकिन जब कॉल पे बात की जाए तो खामोश से लगते हैं या लगता है जैसे उन्हें दिलचस्पी नहीं है बात में। हालांकि ऐसा नहीं है, बस वो उस डील को नहीं कर पाते, उस कन्वर्सेशन को, या वो ऐसा बोल नहीं पाते। तो ये चीज़ें आहिस्ता सही होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कोशिश कीजिए कि लिख के बात कीजिए ताकि आप तक उनके ख्यालात भी पहुँचे और वो आपको भी ये ना लगे कि वो नहीं बोलते और उनकी बात आप तक पहुँच भी जाए अच्छे से। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।